अजय सिंह राहुल को क्या आप अपना नेता मानते हैं? जो हमसे वरिष्ठ हैं जी, जो हमसे वरिष्ठ हैं सब हमारे नेता हैं। क्या आप कांग्रेस में शहर अध्यक्ष की रेस में थे? शहर अध्यक्ष रेस में जब यहाँ पे अनिल चौधरी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के आए थे तो उन्होंने दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे मेहमान हैं आरिफ इकबाल, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अभी अभी नियुक्त हुए हैं। आप कितने वर्ष से कांग्रेस में हैं? मैं 1995 में युवा कांग्रेस का मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ और बिलासपुर का प्रभारी रहा। उसके बाद 1998 में जब नगर पंचायत चुनाव हुए थे उचेरा का मुझे सह पर्यवेक्षक बनाया गया था और 2007 में मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सचिव में रहा हूँ। और जितने भी चुनाव हुए उस से 4 बार सही नंबर चुनाव लड़े, राजाराम जी लड़े, 2 बार हमारे विधायक जी लड़े, सभी चुनावों में मैं सक्रिय रहा। क्या आप कांग्रेस में शहर अध्यक्ष की रेस में थे? शहर अध्यक्ष रेस में जब यहाँ पे अनिल चौधरी जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बन के आए थे तो उन्होंने सबका इंटरव्यू लिया, सबका आवेदन लिया था। उसमें मेरा भी इंटरव्यू लिया गया, मेरा भी आवेदन लिया गया। 29 लोग का भी लिया था उन्होंने, 29 में मेरा भी नाम था, मेरा भी इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद जाके उन्होंने अपना पैनल बनाया और पैनल जो 6 लोग का बना था उसमें भी मेरा नाम था। ये आरोप क्यों लग रहा कि आप सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के समर्थक हैं, उनकी अनुशंसा पर शहर अध्यक्ष बने हैं? अभी हम लोग की 24 तारीख को ट्रेनिंग थी AICC में, दिल्ली में। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैंने कुल 6 लोगों को अध्यक्ष बनाया है। जो 6 विधायक हैं उनसे मैंने पूछ के उनको अध्यक्ष बनाया और बाकी जो भी अध्यक्ष बने हैं उसकी जानकारी ना मुझको है ना जीतू पटवारी को है। जब इन दोनों को नहीं है तो सिद्धार्थ कुशवाहा को कहां से पता चलेगा? ये पूरा गोपनीय था, संगठन सृजन अभियान चला था। यहां से ले गए, उन्होंने 6 का पैनल बनाया। उसके बाद ये सब वेणुगोपालन जी, हरीश चौधरी जी ने बैठ के डिसाइड किया कि ऐसे इसका पूरे मध्य प्रदेश में सबके ऐसे हुई जितने जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के अधिकांश नेता यही कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं मालूम था। जिस दिन घोषणा होनी थी उस दिन जिलाध्यक्ष की रेस में एक और थे, सपना के ही नेता। उनको मैंने बताया कि सपना शहर जिलाध्यक्ष एक मुस्लिम बन रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे बहस की कि आपको क्या मालूम, जीतू पटवारी को कुछ नहीं मालूम, मुस्लिम नहीं बन रहे हैं। शाम को जब घोषणा हुई तो मुझे भोपाल से सबसे पहले PDF एक बीजेपी कांग्रेस की ही नेता है उन्होंने भेजा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बधाई हो। तो बोले किस बात की? हमने कहा मेरी बात काटने की, मुस्लिम ही बने। तो बोले यार आपको ज्यादा जानकारी है। तो आप सभी लोग कहते हैं कि जीतू पटवारी तक को नहीं मालूम था, इसका क्या राज है? देखिए भाई, ये पूरा संगठन सृजन अभियान चलाया गया था। इसमें जो केंद्रीय पर्यवेक्षक दिल्ली से अपने यहाँ, बाकी जगह तो कहीं तमिलनाडु से आए, वो आए, उनके सहायता के लिए 2 यहाँ पर्यवेक्षक दिए गए थे प्रदेश के। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जाके इन्होंने केसी वेणुगोपालन जी को दी है। ये फिर वहां सिलेक्शन हुआ है और जो लास्ट में जो लिस्ट आई तब इनके पास आई, अध्यक्ष जी के पास आई है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के पिताजी सांसद जी सुखलाल कुशवाहा जी के भी आप काफी करीब थे। देखिए सदन इतना छोटा शहर है, सही रमन जी के घर से निकलिए, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी के घर में सतना खत्म हो जाता है। सही है, इसी में सब रहते हैं, चाहे बीजेपी के हो, चाहे BSP के हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे हम आप हैं। हाँ। सबके एक दूसरे से ताल्लुकात हैं। इतना छोटा शहर है, यहाँ पे अब 1.5 लीटर पेट्रोल भराइए पूरा सतना घूम दीजिए, तो सबसे संबंध है। महापौर की आपने एक बार टिकट मांगी थी? हाँ, टिकट मेरी मांगी नहीं थी। हाँ। BSP वालों ने कहा था कि आप लड़िए। आवेदन दिया था? मैंने नहीं दिया था, उन्होंने कहा था तो मैंने मना कर दिया था। नहीं, उन्होंने शायद ये कहा था कि मेरे पास जो जानकारी है कि आप पुष्कर सिंह जी का साथ दीजिए, इस बार पुष्कर सिंह जी लड़ेंगे। 2012 की बात है। उन्होंने कहा था पहले कि आप तय कीजिए, सुखलाल जी ने। हाँ, तो मैंने कहा कि हमारा BSP से एक्चुअली कांग्रेस के मेंबर थे, पदाधिकारी थे, तो हमने मना कर दिया था। और ये जानकारी है कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट ने आवेदन दिया था, उसमें एक आपका भी नाम था। नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं था, वो दूसरे रहे होंगे। आप आज सपना शहर कांग्रेस को कहां पाते हैं, कहां रखते हैं? शहर कांग्रेस देखिए, क्योंकि उसकी जवाबदारी आपके पास है ना। सही है जी। अभी क्या देखिए, पिछले
13-14 साल से हमारे मकसूद भाई अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में हमने 2 बार विधानसभा चुनाव जीता। सही। तो उनका जो संगठन था बहुत अच्छा संगठन था, और वो संगठन अब हमारे साथ भी है। तो उनका अनुभव लेके और नए लोगों को जोड़ के हम एक नया संगठन बनाएंगे, और ऐसे संगठन बनाएंगे जैसे हमारा 2027 में नगर निगम चुनाव है, 28 में विधानसभा, 29 में लोकसभा, तीनों चुनाव में कोई जीत हासिल हो। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में कई पार्षद और कई कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ के भी गए हैं। बहुत सारे, ये कम से कम कचरा तो साफ हो गया। अब हमारे पास शुद्ध प्योर कांग्रेस बची हुई है। जो ये फूल छाया जो कांग्रेसी थे वो जा चुके हैं, अब ओरिजिनल कांग्रेस बची है, सही कांग्रेस। तो आपने इन्हें कचड़ा दे दिया। जो आप साथ रह के गद्दारी करे तो कैसा हो रहेगा? अजय सिंह राहुल को क्या आप अपना नेता मानते हैं? जो हमसे वरिष्ठ हैं जी, जो हमसे वरिष्ठ हैं सब हमारे नेता हैं। अजय सिंह राहुल हो गए, राजेंद्र सिंह जी हो गए, सईद अहमद जी हो गए, मकसूद अहमद जी हो गए, सब नेता हैं। देखिए वो कदावर नेता है। हाँ, क्या बनने के बाद बात हुई आपकी? अभी तो जब 16 तारीख के बाद हुआ, मैं 20 तारीख चले गए दिल्ली, ट्रेनिंग स्लॉट 28 को। उसके बाद अभी यही सब कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अभी जाना है, मुलाकात करने जाएंगे उनसे, जब वो यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर भोपाल में उनसे मुलाकात करेंगे। बात नहीं हुई? बात अभी ऐसे नहीं हुई, कौन से बात नहीं पाई अभी। क्या भविष्य में चुनाव लड़ेंगे आप या दावेदारी करेंगे? नहीं, संगठन में रहेंगे, संगठन में काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। पूर्व शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद के कार्यकाल को किस दृष्टिकोण? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। कभी हमारे 20-21 पार्षद नहीं आए, उनके कार्यकाल में 20-21 पार्षद आए, और 2 बार हमने विधानसभा जीता, जिसमें 2018 में 18,000 से 3 बार के विधायक हमने हराया, और 2023 में सांसद जी को भी उन्हीं के कार्यकाल में हमने हराया। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। आगे क्या योजना है, कैसे कांग्रेस को आगे ले जाएंगे आप? कांग्रेस को हमको हर वार्ड में, हर बूथ में कांग्रेस मौजूद करना, हर बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, हर पोलिंग में 10-10 आदमी खड़ा करेंगे, और सबसे बड़ा पहले हम लोग उसी वोटर लिस्ट पहले चेक कराएंगे। उसके बाद हर जो हमारे जितने रहेंगे डीएलए वगैरह सब घर जाके देखेंगे किसके रंग डब कटा है, जोड़ा, ये सब करके वोटर सही कराएंगे, और बूथ अध्यक्ष मिलकर सब लोग मिलकर जितने भी वोटर्स हैं अपने उस एरिया के, उनको कांग्रेस की नीतियां बताई जाएगी। तो उस हिसाब से लोग कांग्रेस का जो प्रत्याशी रहेंगे उनके लिए काम करेंगे। कुछ लोग मान रहे थे कि गलत आपकी नियुक्ति हुई है, अनशन की भी घोषणा कर रहे थे। देखिए, एक घर होता है, घर में 2 भाइयों में नाराजगी हो जाती है, रहते तो एक ही घर में है ना, फिर नाराजगी दूर होगी, सब साथ आएंगे, सब साथ काम करेंगे। भाई नाराजगी हो नहीं जाती घर में भाई भाई में, तो फिर क्या दिक्कत है, वो सब आ जाते हैं सब। देखिए उनके दावेदार थे, एक को मिली तो 28 लोगों को तकलीफ तो होगी, वो क्षणिक होता है थोड़ा सा, इसलिए उसको इतना ध्यान नहीं देने देंगे। सब आएंगे, सब साथ रहेंगे, सब अच्छे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे सोसाइटी के में रहने वाले लोग हैं, सब आएंगे, सब काम करेंगे। पूरे एमपी में 2 ही मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? पन्ना से सतना, एक पन्ना जी, ये तो संगठन सृजन अभियान था। उन्होंने आके यहाँ के जो हर जगह के, मतलब सतना नहीं, सब जगह के वरिष्ठ नेताओं से, वहां से कार्यकर्ताओं की राय ली, उसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया। तो उनको, भाई हमारी कांग्रेस में पूरा लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है कि भाई कि हमको 10 मुसलमान देना ही देना, जो जहां उनको सही लगा उन्होंने हिसाब से किया। एक मुस्लिम मकसूद अहमद जी को हटाया और आरिफ इकबाल को बनाया, ऐसी भी बातें जो सामने आ रही। हाँ, इत्तेफाक है, और बाकी जगह के ठाकुर घटा के ठाकुर ही बने हैं। देखिए, जो योग्य रहा उसको बनाया गया, उनके हिसाब से जो रहा उन्होंने बनाया। कांग्रेस की सत्ता में वापसी कैसे होगी? देखिए, हमारे जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बनने लगातार दौरा कर रहे हैं, और अभी 2 चुनाव का रिजल्ट आपके सामने ही है। निसंदेह आप देखिएगा 2028 में विधानसभा चुनाव होगा तो हमारी बहुत अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। पब्लिकली कनेक्टिविटी कांग्रेस की कम है, पब्लिक की समस्याओं को हम उस ढंग से नहीं उठा पाते जिसकी जरूरत है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब जैसा समय आता है, जैसे जब जरूरत पड़ी, सभी हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बात उठाई। अभी कुछ दिन पहले हम दिल्ली में थे, तो हम ये वजीराबाद वाली रोड के लिए लड़कों ने जाके आवेदन किया, सब करते हैं, पब्लिक के सब कर रहे हैं, और इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा।
तो ये एक अंतिम प्रश्न, कांग्रेस में गुटबाजी है कि नहीं है? नहीं है, है ही नहीं। नहीं है। अब जो है सिर्फ एक गुट है, वो कांग्रेस का गुट है, बाकी कोई गुट नहीं, सिर्फ कांग्रेस का गुट है। सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और सब कांग्रेस ही है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने बता रहा, भाई भाई हो जाता है थोड़ा सा मन मुटाओ, फिर अब सही हो जाएंगे सब। सही हर घर की बात है, भाई भाई झगड़ा हुआ फिर दोस्ती हो जाती है, कुछ नाराज होते हैं उनको मनाया जाता है, सब सही हो जाएगा, सब सही है, सब साथ मिल के काम करेंगे। और सत्ता में आने के बाद ये जो गए हैं ये वापस आएंगे तो इनको नहीं, इनके लिए जो है पहले से मनाही कर दी गई है कि जो हमको बुरे ऐसे दौर में छोड़ के गए हैं उनको दोबारा नहीं लिया जाएगा। ये दिल्ली से स्पष्ट निर्देश है, इस वक्त में हमारे साथ छोड़े तो उनको नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है। बाकी हमारा जो हाईकमांड डिसाइड करेगा उस वक्त उस हिसाब से हम लोग और करेंगे। यदि वो कुछ देते हैं परमिशन, भाई किसी गाने से यदि वो फायदा मिलता है तो उसमें देखा जाएगा। बाकी अभी का जो है कि ये जो हमारे इस वक्त में साथ छोड़ के गए हैं तो अभी उनको लेने का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये आरिफ इकबाल जी हैं, ये हर सवाल से बहुत बच के निकले हैं और बहुत बच रहे हैं। चलिए फिर कभी